राम मंदिर के आसपास की जमीनों को लेकर के कुछ नई जानकारियां आई हैं। मैं वही आपसे आज शेयर करने वाली हूं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, मिसेज इंडिया 1 in a million उत्तर प्रदेश प्लैटिनम 2020 एंड फाउंडर और CEO RS जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स की आज मैं आपको बताने वाली हूं कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र प्रतिबंधित मंदिर जोन घोषित किए गए हैं और क्यों किए गए हैं। साथ ही और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, खासकर तब अगर आपका मकान मंदिर के 3 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है या आपकी कोई जमीन है जो इस रेंज में आ रही है। तो हम बात करेंगे आज इन सारी चीजों के बारे में और मैं आपको बता दूं कि हम आपको सबसे सटीक और सही जानकारी देते हैं। अभी तक हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी जानकारियां मिली हैं 1 by 1 सब बिल्कुल सही साबित हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले न्यूज में नहीं थी तो लोग उनको नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो चीजें एक के बाद एक सही साबित हो रही हैं। तो आज हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी जमीनें वहां पर हैं या नहीं है, फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र प्रतिबंधित मंदिर जोन के रूप में घोषित किए गए हैं। 7 तरह के प्राविधान जो है वो मास्टर प्लान में, जो अभी नया मास्टर प्लान आएगा उसमें किए गए हैं। मंदिर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको रिस्ट्रिक्ट टेम्पल जोन चिन्हित क्षेत्रों में धार्मिक भू उपयोग के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा प्राविधान किया गया है। क्योंकि मंदिर के नियरेस्ट में जितनी भी जमीनें हैं, बहुत से हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमने पहले ही मना किया था कि वो इस क्षेत्र में जमीनें ना खरीदें, लेकिन उन्होंने हमारी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने इस क्षेत्र में जमीनें खरीद ली। उसमें से काफी सारे लोगों की जमीनें जो हैं वो अधिग्रहण वाले क्षेत्र में आ चुकी हैं और मुझे इस बात का काफी दुख है, लेकिन हमारे समझाने के बाद भी अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई जमीनें थी, जिन्होंने रीसेल की जमीनें खरीदी थी या कोई भी ऐसी जमीनें खरीदी थी, उनको उन सभी जमीनों को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भू उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। आप उनको कॉमर्शियल या पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस साथ ही ये जो प्रतिबंधित मंदिर जोन है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो मंदिर से 500 मीटर के दायरे में है। 500 मीटर के दायरे में आप 7.5 यानी कि लगभग 2 मंजिल से ज्यादा की बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। दूसरा जोन जो आपका है वो पंचकोसी की परिधि में है। पंचकोसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो कि मंदिर से 3 किलोमीटर का दायरा है, जिसको मैंने कई बार अपने वीडियो में रेड जोन के रूप में पहले भी आपको दिखाया था। इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग होटल या फिर यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट या कोई धर्मशाला बनाने के पर्पज से जमीनें खरीद रहे थे, उनके सामने भी एक समस्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी आप लगभग 4 से 5 मंजिल तक की बिल्डिंग ही बना सकते हैं। उसके ऊपर की बिल्डिंग है आप यहाँ पर भी नहीं बना सकते हैं। तो जितनी भी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आपको दी जाती हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह एक के बाद एक चीजें सही साबित हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जन्मभूमि के आसपास की जो क्षेत्र है, जिसमें आपका बृहस्पति कुंड आता है, बृहस्पति कुंड चौराहा, शायद आपने नाम तो सुना ही होगा, पोस्ट ऑफिस है, कटरा चौराहा है। इसके अलावा इस डिस्टेंस के बीच में जितनी भी जमीनें आ रही हैं उन सभी जमीनों का यूज, भू उपयोग जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्य के लिए या किसी धार्मिक पर्पज से ही कर सकते हैं। वहां पर आप किसी भी तरीके का कोई कॉमर्शियल यूज या पर्सनल यूज आप नहीं कर सकते हैं जमीनों का। इसके साथ ही शहर के जितने भी पुराने क्षेत्र हैं, जैसे चौक और उससे सटे हुए जो पुराने इलाके हैं, वहां पर भी जो भवन है उनकी ऊंचाई या जो बनेंगे उनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। 15 मीटर का मतलब हो गया लगभग आप 4 मंजिल तक के मकान मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग हैं वो बहुत ही कम चौड़े हैं। उसकी वजह से बड़े भवनों के बनने से पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होगा और साथ ही क्षेत्र के में रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकास क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है
और जोन डेवलपमेंट प्लान की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। ये टोटल जो प्लानिंग है ये महायोजना 2031 में निर्मित क्षेत्र और उसके बाहर के जो मुख्य मार्ग हैं और बाजार हैं उनके लिए है। उन्हीं के लिए इन सभी जगहों को चिन्हित भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर रोड पर देवकाली तिराहे से यश पेपर मिल तक, प्रयागराज हाईवे पर डाभा सेमर नाम की एक जगह है वहां से स्टेडियम तक, और रायबरेली रोड पर मऊ शिवाला नाम की एक जगह पड़ती है वहां तक, साथ ही लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सादतगंज तक का क्षेत्र जो है वो चिन्हित किया गया है। हनुमानगढ़ी से लेकर के घाटमपुर गांव की अंतिम सीमा तक बाजार का क्षेत्र चिन्हित किया गया है। ये जितनी भी जगह मैंने बताई हैं आपको, इन सभी जगहों पर बाजार बनाए जाएंगे जहां पर आप अपने लिए कॉमर्शियल कोई भी काम कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता दूं, क्या आप भी घाटमपुर गांव के रहने वाले हैं या फिर आपका कोई जानने वाला है जो इस गांव से कोई संबंध रखता है? इन सभी जगह, जो भी जगह मैंने आपको बताई हैं, उन सभी जगहों पर आपके लिए कॉमर्शियल रूप से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस व्यवस्था के बाद अगर हम बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र भी जो है वो नियमित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि मुझे कहाँ पर अपना व्यवसाय डालना है। कोई भी व्यवसाय अगर आप अयोध्या में शुरू करना चाहते हैं तो मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि हमें मंदिर के नियरेस्ट में शुरू करना है। तो अयोध्या, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अयोध्या दूसरी सभी जगहों से बहुत अलग है। यहाँ पर आपको कोई भी व्यवसाय करने के लिए मंदिर के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, और मंदिर के नजदीक किसी भी व्यवसाय के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी पे जिस चीज को रखा गया है वो है मंदिर की सुरक्षा, जिसके लिए भी कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सब ऑटोमेटिक होगी। तो आप मंदिर के नजदीक जाने का विचार अपने मन से बिल्कुल त्याग दीजिए। इसके अलावा अयोध्या में जलाशय, कुंड, नाले और अन्य बहुत सारे जल स्रोतों के साथ ही जल की निकासी के लिए भी पूरी तरह से महायोजना तैयार कर ली गई है। अयोध्या में रहने पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भारत के ही किसी प्लेस पर हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप फॉरेन में किसी जगह पर घूमने के लिए गए हुए हैं। इस तरह से इस टेक्नोलॉजी पर अयोध्या को डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या को डेवलपमेंट के दौरान इस भी चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ इस जगह को प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त रखा जा सके, जिसके लिए सोलर सिटी जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जल स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए भी एक अलग से बजट तैयार किया गया है, क्योंकि वो अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे और उन जल स्रोतों के माध्यम से ही यहाँ आने वाले पर्यटक जो हैं वो अयोध्या को एक अलग तरह से देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से लगभग 6 मीटर के डिस्टेंस की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। शहर में भारी वाहनों को रोकने के लिए भी सभी जितने भी भारी वाहन हैं उनको रिंग रोड पे डाइवर्ट किया जाएगा, जो रिंग रोड अभी बन रहा है। अयोध्या में भारी वाहनों का रिंग रोड पर जो डाइवर्जन होगा, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है और कई बार पर्सनली भी हमने इनके बारे में क्लाइंटों को बताया है, क्योंकि अयोध्या में प्रेजेंट टाइम पे जो हाईवे चल रहा है, ज्यादातर लोग उस पर जमीनें ढूंढते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी यही हाईवे चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये जो हाईवे है, पहली चीज तो इसको 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेकेंड ये है कि ये हाईवे इंटरनल रोड के रूप में यूज होगा। फ्यूचर में जो आने वाले समय में जो हाईवे होगा आपका, वो जो 65 किलोमीटर का रिंग रोड चल रहा है वो मेन हाईवे होगा, और फैजाबाद रोड सहित जितने भी रोड हैं जिनको अयोध्या में नहीं जाना होगा, उन वाहनों की कनेक्टिविटी जो है वो रिंग रोड से कर दी जाएगी, ताकि अयोध्या में जो एक वाहनों का आवागमन है वो कम हो सके और जाम वगैरह लगने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे इससे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयोध्या में 24 घंटे पेयजल हमेशा उपलब्ध रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जगह जगह आपको पेयजल जो है वो मिलेगा। इसके लिए वाटर एक्शन प्लान और वाटर बैलेंस प्लान भी तैयार कर लिए गए हैं। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के साथ ही बाहरी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि अयोध्या को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा।
जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अयोध्या जो है वो आध्यात्मिक सिटी होने के साथ साथ और बहुत कुछ बनने वाला है। अयोध्या को हम ना सिर्फ ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में जानेंगे, बल्कि अयोध्या को सुपर मेगा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा और साथ ही औद्योगिक सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो आपको अलग से बनाकर दूंगी जब मेरे पास इसकी कंप्लीट जानकारी आ जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं आज ही हमारे वीडियो की तरफ। अयोध्या में मुख्य रूप से शहर के पुराने मार्ग यथा धर्मपुर पथ है, राम पथ है, 14 कोसी मार्ग है, महोबा बाजार है। इसके अलावा चौराहे से जो बृहस्पति कुंड है जिसको आप टेढ़ी बाजार के रूप में आज जानते हैं, महाराणा प्रताप जो है जिसको आप शहादतगंज के नाम से अभी जानते हैं, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के पुल तक जयप्रकाश नारायण जिसको आप रिकाबगंज के नाम से जानते हैं अभी, अग्रसेन चौक जिसे हम गुदड़ी बाजार के रूप में अभी जानते हैं, चौराहे से धारा रोड पर अफीम कोठी तक तथा अयोध्या में चिन्हित धार्मिक भू उपयोग के जो सभी गलियां हैं या जो मार्ग हैं उन सभी का जो है चिन्हीकरण किया गया है फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के लिए। इसके लिए एक अलग से प्राविधान भी बनाया गया है। सभी कुंडों को चिन्हित किया गया। कुंडों के डेवलपमेंट को लेकर के मैंने एक पूरा वीडियो आपको पहले ही दे दिया है, उसको आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और उसमें कुंडों के निर्माण और बजट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी है। जितनी भी जगह मैंने आपको बताई है इन सभी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसके लिए प्राविधान किया गया है। और जो आपका नया प्लान बन रहा है 2031 का, उसमें और भी काफी सारी चीजें ऐड होने वाली हैं। इलेक्ट्रिक एवं बैटरी चालित वाहनों को चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनकी भी व्यवस्था इस पूरी जगह में की गई है। जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे। ये थी जानकारी आज का जो हमारा विषय था उससे संबंधित। जितनी भी नई अपडेट्स हमारे पास आती हैं उनको पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अयोध्या के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट वो भी बिल्कुल सही आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड होते रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। देखिए, मेरा मेन जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बढ़े, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे उतने ज्यादा लोग अयोध्या के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि ये जानकारी आपके किसी काम ना आए, लेकिन आपके किसी जानने वाले के काम भी आ सकती है। अयोध्या में प्लॉट खरीदने से पहले सतर्क रहें, चीजों को समझें, जानें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमें आपकी सहायता करके बहुत ही अच्छा महसूस होगा। हम अपने अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। एक बात और कहना चाहूंगी कि आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उनके लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही दिए जाते हैं, तो आप वहां पर भी हमसे जुड़े। और खासकर आप कंजूसी ना करें कमेंट करने में। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। क्या आपके पास कोई ऐसा विषय है जिस पर आप अयोध्या के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और हमें ये महसूस होता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं और वो आपको पसंद भी आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे आलोचक जो है वो प्रशंसकों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या कमी है वीडियो में तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनको इम्प्रूव करूँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।